जमालपुर में गरीबों, मजलूमों, निस्सहायों और मेहनतकश मजदूरों के लिए पिछले 5 दशकों से आवाज उठाने वाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले जमालपुर के जांबाज मजदूर नेता इंद्रदेव दास परिचय का मोहताज नहीं है। खासकर मजदूर का शोषण पर एवं जमालपुर कारखाना में फैले भ्रष्टाचार और यहाँ के तकरीबन 450 कर्मचारियों को जमुई कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक द्वारा लूटे जाने पर आवाज उठाने वाले मजदूर नेता के नाम से पिछले कई दशकों से ज्यादा जाने जाने वाला इंद्रदेव दास बिहार विधानसभा के चुनाव में देश के शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने इन्हें जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार बनाया है। श्री दास कहते हैं, हम न बाहुबली है न पैसे वाले हैं। हमारा चुनावी प्रचार यात्रा सब गरीब गुरबा लोग, मेहनतकश मजदूर, शोषित पीड़ित मजदूर ही कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ की जनता जीताती है तो पिछले दशक से जो मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर बड़े भ्रष्ट। मैं इंद्रदेव दास अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमें उम्मीदवार माननीय शरद पवार साहब ने इसीलिए बनाया कि मजदूर की लड़ाई में सिर्फ जमालपुर मुंगेर ही नहीं, पूरे देश में मैं जाना जाता हूं। बिहार लेबर सेल का मैं प्रेसिडेंट रहा हूं, NFIT का नेशनल सेक्रेटरी रहा हूं और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर से और मजदूर यूनियन के बैनर से जमालपुर रेल कारखाना के 465 रेल मजदूरों का जीवन दान दिया हूं। इस मायने में कि मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव ने 465 रेल मजदूरों के नाम से गलत लॉन इशू दिखा करके उसको जेल भेजता था। आज मैं उसको जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजर को मैंने डिस्चार्ज करा दिया। MD मनोज शर्मा को जेल भेजा। FIR 4 ब्रांच मैनेजर पर अभी FIR दर्ज है। मैं मजदूरों के हित में, बीड़ी मजदूरों की लड़ाई हमने इस ढंग से लड़ा कि आज जो मजदूरी मिल रहा है मेरा देन है। मैं और संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी काम किया, जो ईंट भट्टा में या गारा में काम करने वाले मजदूर हैं, खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, सब के लिए हमने उचित लड़ाई मजदूरी का लड़ा। और आज मैं इस स्थिति में हूँ कि वर्तमान समय में जो यहाँ 19 उम्मीदवार है, 19 उम्मीदवार में आपातकाल का जहाँ तक बात है, आपातकाल में आम गरीबों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। कुछ दिन में आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ था, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि ये आपातकाल की जो विरोधियों की लड़ाई है, आपातकाल के विरोध में जो बोल रहा है वो गलत है। आपातकाल मेरे समझ से सही था, इसलिए कि बड़े बड़े धरना सेठ, 2 नंबरी आदमी जेल में डाले गए। उसके साथ निश्चित रूप से कुछ घून के साथ सत्तू पिसाता है, लेकिन उस समय टाइम पर गाड़ी टाइम पर चलता था, गरीब थाना जाता था तो FIR होता था, कोई भी छुपा हुआ नहीं था। इसलिए जो आपातकाल में कांग्रेस गवर्नमेंट में उसने किया वो सही था। विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मैं एक ही संदेश दूंगा कि जो आपके बीच सभी समय लड़ाई में मौजूद रहता है, एक एक सवाल पर। अभी हमने हिंदू कब्रिस्तान का मामला उठाया और जो उसमें नगर पालिका और बिहार सरकार के षड्यंत्र से उसमें कचरा प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा था। हमने आंदोलन करके और हाई कोर्ट से उसको रुकवाया। आज कोरोना काल में वही कब्रिस्तान काम आया, जो कोरोना से कुछ लोग मरा, उसको वही हिंदू कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये इंद्रदेव